नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं। इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रियंका गांधी की। प्रियंका गांधी के बारे में ऐसा लग रहा है कि बड़ी नेता आने वाले समय में साबित हो सकती हैं, क्योंकि वो हाल ही में लोकसभा की सदस्यता ली और उसके बाद से वो लगातार छाई हुई हैं। अपने पहले भाषण में जिस ढंग के उन्होंने संयम का इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद जो फ़िलिस्तीनी बैग ले आई और बांग्लादेशी बैग ले आई, तो ये प्रतीकों की जो लड़ाई है, प्रतीकों की राजनीति मोदी करते रहे हैं। जो उनके भाई नहीं सीख सके, उसे प्रियंका ने बहुत तेज़ी से अपना लिया है, सीख लिया है। अब इसका मतलब क्या आप ये निकालेंगे कि आने वाले समय में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में क्या कोई होड़ मचने वाली है? कौन किस पर भारी पड़ेगा? मुझे लगता है बहस इस पर होनी चाहिए कि आने वाले समय में प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भारी पड़ेंगी। इसमें मोदी जी के लिए सबसे बड़ी संकट की खबर ये है कि वो चाहकर भी प्रियंका गांधी पर उस तरह से हमले नहीं कर पाएँगे, जिस ढंग से हमले वो युवराज, शहज़ादा पर करते हैं। प्रियंका गांधी को शहज़ादी और युवरानी टाइप नहीं कह पाएँगे, क्योंकि वो एक महिला है। मोदी की नज़र में महिला एक बड़ा वोट बैंक है और ये महाराष्ट्र, झारखंड के चुनाव ने साबित भी कर दिया है। इससे पहले के चुनाव ने भी साबित किया है। तो ये प्लस पॉइंट इनडायरेक्ट रूप में प्रियंका के पास चला जाता है। जहाँ तक प्रियंका और राहुल गांधी के बीच में मुकाबले की बात है, तो दोनों एक-दूसरे के विकल्प नहीं हैं, अल्टरनेट नहीं है। दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों एक-दूसरे को पूरा करते हैं। दोनों एक-दूसरे के बिना अधूरे हैं या यूँ कहा जाए कि कांग्रेस या इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट दोनों के बिना अधूरा है। तो एक-दूसरे के अधूरेपन को अगर पूरा कर पाए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मिलकर, तो कांग्रेस को वो आगे ले जाने में कामयाब हो सकते हैं, बशर्ते 2 पावर सेंटर नहीं बन जाएँ, बशर्ते 2 दिल्ली के अंदर कांग्रेस का डर्टी वर्क डिपार्टमेंट है, वो अपनी हरकतें, पुरानी हरकतें ना करता रहे, बशर्ते निजी महत्वाकांक्षाएँ कहीं न कहीं दिमाग के पीछे हावी ना हो जाएँ। अभी तक तो प्रियंका गांधी ने ऐसा कोई संकेत दिया ही नहीं है। वो मानकर चलती हैं कि राहुल गांधी उनसे पहले राजनीति में आए। वो मानकर चलती हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। वो मानकर चलती है कि राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोज़िशन हैं, संवैधानिक पद है, कैबिनेट मंत्री की एक जैसी ज़िम्मेदारी है, जैसे अधिकार है आप ये कह सकते हैं। तो उनका स्टेचर अलग है राहुल गांधी का। और पहली रो में बैठते हैं प्रियंका गांधी, चौथी रो में बैठती है। तो प्रियंका गांधी अपने आप को उस भूमिका में देख भी नहीं रही। फिर राहुल गांधी संतई करते हैं, मोटे तौर पर कहा जाता है। संतों जैसी राजनीति करते हैं, विचारधारा वाली कुछ इस तरह की गूढ़ राजनीति करते हैं, जिसको आम मतदाता, आम वोटर समझ नहीं पाता है। फिर राहुल गांधी एनजीओ टाइप बातें करते हैं, स्वयंसेवी संगठनों टाइप बातें करते हैं। कुछ लोग कहते हैं बिल्कुल लेफ्ट टाइप बातें करते हैं। हालाँकि ये लेफ्ट कहना आज की तारीख में पता नहीं क्यों हिंदुस्तान की राजनीति में गाली हो गया है। जबकि मैं तो मानकर चलता हूँ कि मोदी सबसे बड़े लेफ्टिस्ट नेता अगर देश में इस समय कोई है, तो मोदी हैं, जैसे वो सोशल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं और जैसे वो रेवड़ियाँ बाँटने की बात कर रहे हैं। खैर वो विषयांतर हो जाएगा, उस तरफ नहीं जाते। लेकिन प्रियंका शुद्ध राजनीति करने के इरादे से राजनीति में आई हैं। ये सबसे बड़ा फ़र्क है। वो मानकर चलती हैं कि भाई जो विचारधारा के स्तर पर करे, भाई जो एनजीओ स्टाइल में अपनी राजनीति करे, भाई जो अ, लेफ्ट स्टाइल में अपनी राजनीति करे, वो करता रहे। कोई ऐतराज़ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उससे आने वाले समय में कहीं न कहीं फ़ायदा तो कांग्रेस को होगा, नुकसान तो नहीं होगा अगर फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन प्रियंका गांधी शुद्ध राजनीति करना चाहती हैं, शुद्ध राजनीति कर रही हैं। फ़िलिस्तीन वाला बस्ता वो ऐसे ही लेकर नहीं आई। खबर में रही, खबरों में छाई रही, चैनल बहस करते रहे। अगले दिन वो बांग्लादेश वाला बस्ता लेकर आ गई। लोकसभा में भी बांग्लादेश में माइनॉरिटी वाला मामला उठा दिया और अगले दिन फिर चर्चा में आ गई, अगले दिन फिर सुर्खियों में आ गई, अगले दिन फिर टीवी की बहस में उनको केंद्रित करके बातें होने लगी। आपस में चर्चा होने लगा। तो ये एक कहानी है। वो इसी तरह की सहज सरल भाषा,
जनता के से कनेक्ट होना, महिलाओं से कनेक्ट होना। सबसे बड़ी बात है कि प्रियंका गांधी को सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो महिला है। और बार-बार मैं महिलाओं का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि राजनीति में महिला वोटरों का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। महिला केंद्रित योजनाएँ अगर आप लागू करते हैं, तो उससे आपको रिटर्न वोट के रूप में ज़्यादा मिलता है। महिला केंद्रित मतलब महिला, परिवार, बच्चों से केंद्रित, तो आपको रिटर्न ज़्यादा मिलता है। और लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये नारा फ़ेल नहीं हुआ था। इस नारे को भुनाने में कांग्रेस फ़ेल हो गई थी। और वो नारा अगर मान लीजिए कुछ लोग कहते हैं फ़ेल हो गया था, अगर वो नारा 2017 में फ़ेल हो गया था, ज़रूरी नहीं है कि 2027 में वो फ़ेल हो। 2027 की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फिर विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में 2027 में है और प्रियंका गांधी मुझे लगता है कि अगर वो कांग्रेस में गुटबाजी, खेमेबाजी, धड़ेबाजी, स्थानीय छत्रपों के बीच में महत्वाकांक्षाएँ, इनको दूर करने में कामयाब हो तो वो कांग्रेस की एक बड़ी सेवा करने में कामयाब रहेंगी और इसी तरह वो इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट की युवा नेताओं से तो बात कर सकती हैं, ममता से बात कर सकती हैं, सुप्रिया सूले से बात कर सकती हैं, स्टालिन से बात कर सकती हैं और रेवंत रेड्डी से बात कर सकती हैं। बहुत सारे जो अपोज़िशन के भी अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव से बात कर सकती हैं। तो वहाँ पर वो एक अपना पॉलिटिकल कुनबे के रूप में विकसित कर सकती हैं इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट को। क्या इस दिशा में प्रियंका गांधी काम करेंगी? हमें ये भी नहीं मालूम भाई-बहन के बीच में काम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कि नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं उत्तर प्रदेश से राहुल गांधी, दक्षिण से प्रियंका। ये उत्तर-दक्षिण वाला चक्कर चलने वाला नहीं है राजनीति में। पूरी दुनिया ग्लोबल हो गई है और हम हिंदुस्तान को विंध्याचल से ऊपर वाला इंडिया और विंध्याचल से नीचे वाला इंडिया में बाँटेंगे तो कोई तुक नहीं है। राहुल गांधी का असर उतना ही वायनाड में रहेगा जितना प्रियंका गांधी का असर अमेठी या रायबरेली में रहेगा, भले ही दोनों एक दूसरी जगह से सांसद नहीं हैं, फिर भी असर रहेगा। तो भूमिका कांग्रेस में साफ नहीं हुई है, भूमिका कांग्रेस में साफ होनी भी नहीं है। एक पावर सेंटर पहले से था प्रियंका गांधी के रूप में, जो लोग कहते हैं एक नया पावर सेंटर आ गया है, वो भूल जाते हैं सचिन पायलट वाली बात, जब अशोक गहलोत उनको पार्टी से बाहर करना चाहते थे, राहुल गांधी चुप्पी साधे हुए थे, तब प्रियंका गांधी ने सचिन पायलट का बचाव किया था और वो बचाव कांग्रेस के काम ही आया, इस समय हम देख ही रहे हैं। तो नए नेताओं के बीच में भी प्रियंका गांधी की लोकप्रियता है। युवाओं के बीच में उनका दखल ज़्यादा है, महिलाओं में उनका दखल ज़्यादा है और बुज़ुर्गों को वो इंदिरा गांधी की याद दिलाती हैं। इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है किसी एक ब्रांड का? अब कांग्रेस पर है, कांग्रेस के रणनीतिकारों पर है कि इस ब्रांड का कैसे वो राजनीतिक इस्तेमाल अच्छे से अच्छे ढंग के और जल्द से जल्द उठा पाते हैं। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।